प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जहांगीर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जहांगीर के साथ 1611 ईस्वी में नूरजहां का विवाह है। विवाह के पश्चात यह विख्यात महिला मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी रही। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। मई 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया और विवाह के बाद उसे नूर महल की उपाधि दी गई, जो बाद में नूरजहां में परिवर्तित कर दी गई। विवाह के समय जहांगीर की आयु 42 वर्ष तथा नूरजहां 34 वर्ष की थी। उसकी सुंदरता अभी भी बनी हुई थी। वह शिक्षित और तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी। कविता, संगीत और चित्रकला में उसकी विशेष रुचि थी। वस्त्र, श्रृंगार और आभूषणों का उसे शौक था। वह वीर और धैर्यनिष्ठ महिला थी। नूरजहां अत्यंत ही महत्वाकांक्षी महिला थी, अतः सम्राट जहांगीर के प्रति अपने विशेष लगाव का लाभ उठाकर उसने राजकीय मामलों में हाथ बंटाना आरंभ किया और धीरे धीरे शासन की समस्त सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। शासन में उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। स्त्रियों को दी जाने वाली जागीर और सरदारों को दी जाने वाली उपाधियों पर नूरजहां की मोहर अनिवार्य हो गई। उसने जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेना आरंभ कर दिया तथा किन्हीं किन्हीं सिक्कों पर उसका नाम खुदाया जाने लगा। अपने विवाह के कुछ वर्षों के भीतर ही नूरजहां ने शासन पर अपना संपूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया और जहांगीर केवल नाम मात्र का शासक रह गया। जहांगीर कहा करता था कि एक शेर शबाब और आधे शेर कबाब के बदले में उसने हिंदुस्तान का राज्य नूरजहां को दे दिया है। ऐसी स्थिति में शासन पर नूरजहां का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। नूरजहां ने शीघ्र ही अपना एक दल संगठित कर लिया तथा राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस दल का नाम नूरजहां गुंटा या नूरजहां गुट था, जिसमें स्वयं नूरजहां, उसका पिता एतमादुल्ला, उसका भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम शामिल थे। नूरजहां की माता अस्मत बेगम, जो कि एक सुशिक्षित व संतुलित विचारों वाली महिला थी, उसकी प्रधान परामर्शदात्री थी। 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम का खुर्रम के साथ विवाह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि यह विवाह नूरजहां, एतमादुल्ला व आसफ खां की युवराज खुर्रम के साथ संधि का प्रतीक था। अगले 10 वर्षों में इन 4 परम योग्य व्यक्तियों की मंडली ने साम्राज्य पर शासन किया, जिसको नूरजहां का शासन कहा जाता है। वह वास्तव में इन 4 व्यक्तियों का शासन था। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि नूरजहां के मुगल शासन पर प्रभुत्व का क्या प्रभाव पड़ा, उसके क्या परिणाम निकले। नूरजहां के प्रभुत्व को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 1611 से 1622 तक का, जब नूरजहां के माता पिता जीवित थे, जिसके कारण उसकी महत्वाकांक्षा पर उनकी रोक लगी हुई थी तथा खुर्रम और नूरजहां एक थे। दूसरा भाग है 1622 से 1627 तक का, जब नूरजहां के माता पिता की मृत्यु के कारण उसकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाला कोई नहीं था। जहांगीर भी प्राय बीमार रहता था, जिस कारण नूरजहां को शासन में बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। यह वही समय था जब नूरजहां और खुर्रम एक दूसरे के विरोधी हो गए थे और नूरजहां ने खुर्रम के स्थान पर शहरयार को अपने पक्ष में किया और उसे आगे बढ़ाने का निश्चय किया। नूरजहां प्रभाव के पहले भाग में नूरजहां अपने गुट की अधिष्ठात्री और राजतंत्र की एकमात्र स्वामिनी बनी रही। इस समय जहांगीर पर उसका पूरा प्रभाव था। शासन की सत्ता को अपने हाथ में ले लेने के बाद नूरजहां ने उन व्यक्तियों को निकाल कर बाहर किया जो इस दल के प्रभाव और सत्ता के विरोध में थे। इसमें महाबत खां प्रमुख था, जिसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर अमीर उल उमरा की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। नूरजहां ने उसे काबुल भेज दिया, क्योंकि उसने नूरजहां के
आत्मियों और उसके कृपा पात्रों का घोर विरोध किया था। दूसरी ओर नूरजहां ने अपने पिता, भाई और अन्य कृपा पात्रों को साम्राज्य के महत्वपूर्ण और गौरवशाली पदों पर प्रतिष्ठित करा दिया। यद्यपि नूरजहां का पिता एक योग्य व्यक्ति था और उसका भाई आसफ खां भी असाधारण क्षमता का अर्थशास्त्री था, परंतु नूरजहां का साथ पाकर उनकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हुई। खुर्रम, जिसके साथ आसफ खां की पुत्री का विवाह हो चुका था, इस गुट का साथ पाकर गौरव और समृद्धि के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। उसके लिए किसी भी बात की मनाही नहीं थी और उसका युवराज बनना तय था। परंतु खुर्रम के बढ़ते हुए प्रभाव से नूरजहां चिंतित हो उठी, क्योंकि इससे उसे लगने लगा कि शासन सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी लिखा है कि एक ही साम्राज्य में नूरजहां और खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बना, जैसे दो शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में नूरजहां ने शहरयार को अपना साधन बनाया व उसका पक्ष लेना आरंभ कर दिया। नूरजहां ने अपने प्रभाव के दूसरे भाग यानी कि 1622 से 1627 में अधिक स्वच्छंद होकर कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1621 में उसकी माता और 1622 में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अब उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर जहांगीर भी अक्सर बीमार रहता था और वह शासन के कामों में भाग नहीं लेता था, अतः उसे चारों ओर से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी और वह एकदम स्वच्छंद होकर कार्य कर सकती थी। ऐसी स्थिति में नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कर दिया और उसे गद्दी पर बैठाने की योजना बनाने लगी। अब उसने खुर्रम की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि खुर्रम उसके लिए बाधा बन सकता था। ऐसी स्थिति में खुर्रम यानी कि शाहजहां ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार नूरजहां की नीति ने साम्राज्य में गृह कलह के बीज बो दिए। नूरजहां ने खुर्रम को दबाने के लिए महाबत खां को अपने पक्ष में किया और शहजादा परवेज के साथ उसे खुर्रम के विद्रोह को दबाने का उत्तरदायित्व सौंपा। उन दोनों ने खुर्रम को अनेक स्थानों पर हराया और उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। इस प्रकार खुर्रम के विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया, परंतु इससे महाबत खां और परवेज की शक्ति बढ़ गई। अतः अब नूरजहां को उनसे खतरा महसूस होने लगा, तो अब नूरजहां ने महाबत खां की शक्ति को तोड़ने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप महाबत खां को विद्रोह का झंडा खड़ा कर सम्राट जहांगीर को बंदी बना लेने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि यदि नूरजहां को अपनी मनमानी करने दिया गया तो उसे परिवार सहित मरना पड़ेगा। यद्यपि यह विद्रोह बाद में नूरजहां की योग्यता के कारण असफल हो गया, परंतु इससे सम्राट जहांगीर को दुख और असम्मान उठाना पड़ा और उसने महाबत खां जैसे वफादार और योग्य सेनापति को खो दिया। इस प्रकार नूरजहां की राजनीति में खुले हस्तक्षेप ने जहांगीर के अंतिम समय में दो विद्रोहों को जन्म दिया, जिसने साम्राज्य की शक्ति और सम्मान को भारी हानि पहुंचाई। इन सब स्थितियों में जहांगीर बीमार रहने लगा और 1627 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे करके जब शासन सत्ता खुर्रम के हाथ में आ गई तो नूरजहां की शक्ति का भी अंत हो गया। विद्यार्थियों, यदि नूरजहां शासन शक्ति को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से शहरयार को सिंहासनारूढ़ करने के लिए तत्पर न होती तो संभवतः खुर्रम विद्रोह के लिए तैयार न होता, महाबत खां के विद्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार नूरजहां की राजनीति में हस्तक्षेप की नीति मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक सिद्ध हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने मुगल राजनीति पर नूरजहां के प्रभाव के बारे में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।